फिल्म की शुरुआत मूवी के बैकग्राउंड से होती है कि हजारों साल पहले जब आइस एज का युग जस्ट खत्म ही हुआ था, तब अंतरिक्ष से एक ईवल मशीन ने धरती पर कदम रखा जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था और वो था इंसानों की आत्मा को डार्कनेस से बदलकर एक जिंदा लाश में बदलने का। कई वर्षों तक इंसानों को मशीन का कहर डेविल का सामना करना पड़ा जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाई, पर फिर वीर योद्धा कॉल्ड नीचडाइन प्राचीन ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स के साथ मिलकर लिविंग डेड को हराकर उस मशीन को धरती के सबसे निचले हिस्से में बसे एक प्राचीन शहर के नीचे हमेशा के लिए गाड़ दिया। और सिर्फ ईस्टर्न यूरोप के पहाड़ों में बचे नीचडाइन के वंशज कॉल्ड द ब्रदरहुड ने ईवल मशीन की जानकारी अपने सीक्रेट बुक ऑफ द क्रॉनिकल्स में वर्षों तक बनाए रखी। अब कई वर्ष बाद इन द ईयर 27 और 7 जब इंसानों ने धरती के नेचुरल रिसोर्सेज को लगभग एग्जॉस्ट कर दिया, बचे हुए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए धरती 4 हिस्सों में बट गई, रूल्ड बाय 4 कॉर्पोरेशंस कॉल्ड मुशिमा, बाओस, इंपेरियल और कैपिटल। पर कॉर्पोरेशंस नेचुरल रिसोर्सेज के बुक में एक दूसरे के जान के पीछे पड़ गए। इलेक्ट्रिसिटी जैसे साधन ना के बराबर होने के कारण दुनिया अब स्टीम पावर्ड इंजन पर सर्वाइव कर रही है। कुछ ऐसे ही युद्ध में बाओस और कैपिटल कॉर्पोरेशन की सेना एक दूसरे के लैंड को हटाने के लिए हमले के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पर वो सभी इस बात से बेखबर है कि ठीक उनके पैरों के नीचे हजारों वर्ष से दबा वही प्राचीन मशीन गड़ा हुआ है। युद्ध के ठीक पहले कैप्टन नेट अपनी सेना का मोराल बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर इतनी लाशें देखने के बाद सार्जेंट मिच ने एक तरह से हार ही मान ली होती है और फिर दुश्मनों की सेना लेड बाय लेफ्टिनेंट मैक्सिमिलियन पूरे जोश के साथ अपनी सेना को हमला करने का आदेश देता है। दोनों के टकराने पर दोनों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। शायद ही वो अब बचे, इसलिए नेट मिच को उनकी बेटी का ख्याल रखने की विनती करता है इन केस वो यहाँ से बच नहीं निकला। पर ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि एक कैनन के हमले में अनजाने में वो ग्रेट सील रिवील हो जाता है और उसके टूटने पर अब हजारों में ज़ॉम्बी लाइक इंटेलिजेंट किलिंग ड्रोन्स धरती पर तबाही मचाने लगते हैं। कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। दोनों भी सेना एकदम बेखबर कि आखिर कौन उन्हें इतने ब्रूटली शिकार कर रहे हैं, पर जब तक वो कुछ समझे म्यूटेंट्स उन्हें एक एक करके ब्रूटली हंट करने लगते हैं और उन्हें भी लिविंग डेड में बदलने के लिए म्यूटेंट्स सभी की लाश घसीटते हुए उसी रहस्यमय मशीन की तरफ ले जाने लगते हैं। उनसे बचना नामुमकिन, इसलिए सभी मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, पर नेट मिच को बचाने के चक्कर में खुद का बलिदान देकर उसे भागने में मदद करता है, जिसके तुरंत बाद ब्रदरहुड को वही बुरी खबर मिलती है जिनका उन्हें हमेशा से डर था कि म्यूटेंट्स कैद से आजाद होकर अब पूरी धरती पर अनलीश हो गए और एक बार फिर मशीन का चक्का घूमने लगा इंसानों को इंसानों का ही दुश्मन बनाने के लिए। और देखते ही देखते 6 हफ्ते बाद भी चारों कॉर्पोरेशन एक साथ मिलकर भी म्यूटेंट को नहीं रोक पाते, इसलिए अब पूरी धरती को इवैक्यूएट करके मार्स के लिए भागने लगते हैं। पर ये सेवा सिर्फ वीआईपीज को नसीब होता है और मासूम गरीब म्यूटेंट्स के हाथों पीछे छूटने लगते हैं। पर द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स के अनुसार यदि इंसान प्राचीन नीचडाइन के रास्ते पर चले और यदि वो फिर से 12 वीर योद्धा को एकजुट करने में सफल रहे तो वो एक बार फिर धरती को यमलोक में बदलने से रोक सकते हैं। इसलिए प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए ब्रदरहुड के लीडर ब्रदर सैमुअल, कॉर्पोरेशन लीडर कॉन्स्टेंटाइन की मदद से अलग अलग देशों से 12 वीर योद्धा की सेना एकजुट करते हैं जो उनके प्राचीन हथियार की मदद से डेविल मशीन को हमेशा के लिए नष्ट करने में साथ देंगे, जिसके बदले में वो अपने किसी भी लव्ड वंस को मार जाने का टिकट दिया जाएगा। इसलिए जैसे मिच ने नेट को वादा किया था, वो नेट के परिवार की रक्षा करने के लिए उन्हें यहाँ से बच निकलने के लिए वो टिकट्स दे देता है। अगले दिन उन्हें मिशन के बारे में ब्रीफ किया जाता है कि मशीन को बंद करने के लिए उनके पास एक प्राचीन बॉम्ब मशीन के गियर में फिट करना होगा, जिसका उनके पास ट्रिगर भी है, पर उसे एक्टिवेट करने के लिए उनके पास की नहीं है जो उन्हें कभी मिली ही नहीं। वो इस उम्मीद में है कि शायद वो की मशीन में कहीं छिपी होगी। सबसे जरूरी बात कि म्यूटेंट्स को साधारण गोलियों से ढेर नहीं किया जा सकता जब तक उनके तलवार या एक्सप्लोसिव से चीथड़े ना उड़ा दिए जाए। और इस मिशन में क्रॉनिकल की गार्डियन सेवेरियन भी साथ देंगी। मिशन से पहले उन्हें प्राचीन हथियार दिया जाता है जो उनके काम आएगा म्यूटेंट्स को ढेर करने के लिए, जिसके बाद वो तुरंत अपने स्टीम पावर्ड स्पेसशिप में मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। पर उन्होंने म्यूटेंट्स को कम आंकने की गलती कर दी होती है क्योंकि एक म्यूटेंट कामिकाज़ी एयरशिप में सवार उनकी स्पेसशिप को भारी चोट पहुंचाता है और अब वो सीधे जमीन की तरफ क्रैश करने वाले होते हैं। सभी तुरंत इमरजेंसी एस्केप पॉड में घुसने लगते हैं, पर उनका दुर्भाग्य कि पॉड का लैच बाहर, उसे मैन्युअली रिलीज करने के लिए बाहर किसी को रहना होगा। इसलिए कैप्टन खुद को वॉलंटियर करके उन्हें एस्केप करने में मदद करने के लिए खुद का बलिदान दे देते हैं। पर पॉड में उनकी मुसीबतें कम नहीं होती क्योंकि पॉड के तेजी से गिरने के कारण पैराशूट खराब हो जाता है। पर मिच के सही समय पर दूसरे इमरजेंसी पैराशूट को डिप्लॉय करके वो सही सलामत क्रैश लैंड कर जाते हैं। पर लैंडिंग के दौरान
दौरान वो एक और सोल्जर्स को खो देते हैं जो इससे पहले कि म्यूटेंट्स के हाथ लगे वो खुद को एक्सप्लोजन में ही खत्म कर देता है। आप सभी पहली बार म्यूटेंट्स के प्राचीन शहर में डिसेंड करते हैं जो डरावने पुतलों से और चारों तरफ कंकाल की चादरें बिछी होती है। लॉ सिटी में प्रवेश करने पर अंडरग्राउंड मशीन तक पहुंचने का सीक्रेट टनल खोज निकालते हैं और अब एक एक करके सभी और भी नीचे तहखाने में डिसेंड करने लगते हैं। पर ब्रदर सैमुअल के उतरते ही एक म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है। उन्हें बचाने की कोशिश में अब चारों तरफ से म्यूटेंट्स की सेना उन पर टूट पड़ती है और ये मंजर ऐसे नजर आता है जैसे कोई पबजी ज़ॉम्बी मेड ग्रुप के साथ खेल रहा हो। पर गोलियां बरसाते बरसाते अंत में उनके एमोस भी खत्म हो जाते हैं। इससे पहले कि वो भगवान के नाम हो, ऊपर स्थित सोल्जर म्यूटेंट के साथ लड़ते लड़ते उसका प्लेटफॉर्म सीधे नीचे म्यूटेंट्स पर क्रैश कर जाता है। पर रूह कांपने वाली बात ये कि म्यूटेंट्स अब भी जिंदा होते हैं। पर अपनी आंखें सांस गिन रहा सोल्जर ग्रेनेड को डेटोनेट करके सभी म्यूटेंट्स को राख में बदल देता है। थोड़ी देर राहत लेने के बाद वो मशीन के लिए रास्ता खोज निकालते हैं जिसके दूसरे एंड निकलने पर उनके ठीक नीचे हजारों में म्यूटेंट्स लाशों को घसीटते हुए मशीन की तरफ ले जा रहे होते हैं। पर तभी मिच की नजर उसके साथी नेट पर पड़ती है जो अब भी जिंदा म्यूटेंट उसे बदलने के लिए ले जा रहा होता है। वो उसे तड़पता नहीं देख सकता इसलिए अकेले उसे बचाने का तय करता है। वहीं बाकी अपना मिशन जारी रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मिच के म्यूटेंट से अपने साथी को रेस्क्यू करने के बाद उसे जल्दी समझ में आता है कि उसका दोस्त अब बचने लायक नहीं रहा, इसलिए उसे दर्द से मुक्त करने के लिए उसे वहीं शूट कर देता है। वहीं यहाँ सभी अपने कदम फूक फूक कर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि गलती से उनमें से एक अलेक्जेंड्रो फिसलकर सीधे म्यूटेंट्स के बीच गिर जाता है और अब चारों तरफ से म्यूटेंट्स की सेना उसे घेर लेते हैं। अलेक्जेंड्रो को मुश्किल में देखकर सभी मिशन अबॉर्ट करके उसे बचाने का तय करते हैं। पर वो चाहे जितने भी म्यूटेंट्स को ढेर क्यों ना करे, लिविंग डेड की सेना खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जिस संघर्ष में अलेक्जेंड्रो विस्फोट में मारा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रदर सैमुअल भी म्यूटेंट का शिकार बन जाते हैं और अब म्यूटेंट उसे खींचते हुए मशीन की तरफ ले जाता है। अब सिर्फ मिच, सेवियरन और किम्बो बचे। मिच हार नहीं मानता और सेवियरन को सदमे से जगाने के बाद वो मशीन तक पहुंचने के रास्ते को एक्सप्लोजिव से सील कर देते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें थोड़ा समय मिलेगा मशीन तक पहुंचने के लिए। भाग्य से म्यूटेंट के हाथों घायल वो मैक्सिमिलियन को भी बचा लेते हैं और अब सभी उस छेद के रास्ते जमीन के सबसे निचले हिस्से में छिपा उस मशीन के तहखाने में उतरने लगते हैं। पर उनका दुर्भाग्य कि म्यूटेंट्स ने प्रवेश का रास्ता खोज निकाला होता है। अब इससे पहले कि सभी मारे जाएं, मैक्सिमिलियन रास्ते को फिर से सील करने के लिए विस्फोट में खुद का बलिदान दे देता है जिसके झटके में मिच सीधे मशीन के ट्रैक पर गिर जाता है जो उसे तुरंत जकड़ लेता है और अब उसे म्यूटेंट में बदलने लगता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से म्यूटेंट में बदल जाए, मिच खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है। उसमें अब भी इंसानी इमोशंस बाकी दोनों के साथ मिलकर अंत में डेटोनेटर मशीन को खोज ही निकालते हैं। किम्बो और सेवियरन मिच के लिए रास्ता साफ करते हैं जब तक मिच पता नहीं कर लेता कि उसे प्राचीन मशीन को कहाँ फिट करना है। वो फाइनली उसे फिट करने में सफल हो जाता है और ट्रिगर को भी सेट कर देता है पर उसे एक्टिवेट करने की कहीं भी नजर नहीं आती। वो किताब के पेजेस में अब क्लू का पता करने की कोशिश करता है पर इस तरह ब्रदर सैमुअल अब म्यूटेंट में बदले हुए वो सेवियरन की जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ किम्बो भी कंट्रोल खोकर विशाल ब्लेड पर गिरकर कटकर मारी जाती है और अब हाफ म्यूटेंट मिच और म्यूटेटेड ब्रदर सैमुअल में अल्टीमेट बैटल शुरू हो जाती है। पर दोनों भी एक समान पावरफुल साबित होते हैं। वहीं मिच गुत्ती को सुलझा लेता है कि वो प्राचीन तलवार ही की है एक्टिवेशन के लिए, इसलिए बिना समय गवाए सैमुअल की जान लेते हुए डेटोनेटर को ट्रिगर कर देता है। पर हैरानी की बात यह कि वो पूरा मशीन एक विशाल रॉकेट निकलता है जिसे एक्टिवेट करते ही उसका बूस्टर ट्रिगर हो जाता है। इससे पहले कि वो भी रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में पहुंच जाए, ना चाहते हुए भी उसे जोखिम लेकर उन विशाल ब्लेड से बचते हुए मिच को कूदना पड़ता है। भाग्य से निचले हिस्से में नदी बहने के कारण मिच बच जाता है और उस रॉकेट के अंडरग्राउंड सिटी से लॉन्च होते ही वो किसी अननोन यूनिवर्स अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ता है। वहीं अंडरग्राउंड सिटी हमेशा के लिए मलबे के नीचे दब जाता है पर मिच सही समय पर बच निकल आता है और अब सब परेशानी जड़ से ही खत्म हो गई कि हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।